Good morning, students. Today we will discuss topic of fourth unit is software testing fundamentals and testing levels. In previous lecture we have seen what is the static and dynamic software testing and analysis. After that we will see what are the characteristics of software which we can test. The software must be operable, operational condition में होना चाहिए, can be observable, it should controllable also, decompose in different small parts also, so it will be easier to test. With each and every part we can test and find out the errors in every part, if any. Should be simple, stable means all the time it should give a same type of result and understandable also. What are the objectives of testings? टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि टेस्टिंग इज अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट फाइंडिंग एन एरर. Normally testing is done to find out the error or evaluate the things. Discover the error, probability of finding the error. Testing should systematically uncover different classes of errors in a minimum amount of time and minimum amount of effort. कम से कम समय और कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर को निकालने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इट शुड बी द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव. टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल. जितने भी टेस्ट हमने डिज़ाइन किए हैं या प्लान किए हैं शुड बी ट्रेसेबल. यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फाइंड आउट कर पाएँ. एंड इट शुड बी ट्रेसेबल टू द यूज़र रिक्वायरमेंट मीन्स यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए होने चाहिए. टेस्ट शुड बी प्लान्ड अलोंग बिफोर टेस्टिंग बिगन्स. द प्लानिंग ऑफ टेस्टिंग शुड बी वेरी मच रिक्वायर्ड बिफोर टेस्टिंग स्टार्ट बिकॉज सिस्टम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट प्लान किया जाता है एंड इट शुड रिक्वायर अ प्लानिंग. Testing should begin with a small and progress toward the inner large. Means छोटे से काम से शुरू करते हैं and after that it should be forward testing in a large part also. Now next we will see what is the process of testing, activity of testing. As we have seen requirement specification report हमने बनाई थी. Requirement specification is very much dependent on the requirement of customer. जो कस्टमर चाहता है वही रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन हमारा होना चाहिए एंड फॉर दैट वी प्लान एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड उसके लिए जो टेस्टिंग होगी दैट इज नोन एज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यदि इस टेस्ट को कस्टमर अप्रूव कर देता है देन इट शुड डिलीवर टू द कस्टमर. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग SRS हमने वहाँ से स्पेसिफिकेशंस निकाले रिक्वायरमेंट के. आफ्टर दैट वी स्पेसिफाई द सिस्टम एंड व्हेन वी स्पेसिफाई द सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्ट को अकॉर्डिंग रहता है एंड स्पेसिफाई जो सिस्टम किया है उसमें हम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लानिंग करते हैं. मीन्स जो सिस्टम था उसका डिज़ाइन एंड उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे उन सबको मिला के इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान होता है जिसके लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. सिस्टम जब हमारा स्पेसिफाई हो गया देन वी डिज़ाइन इट. फॉर डिज़ाइन इट सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद हम उसके जो छोटे छोटे कंपोज्ड पार्ट हैं या डिटेल डिज़ाइनिंग करते हैं और इन सब सिस्टम्स को इकट्ठा करके सिस्टम डिज़ाइन में वी प्लान द सब सिस्टम इंटीग्रेशन डिज़ाइन जिसके लिए सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होता है. जब हम डिटेल छोटे मॉड्यूलर में अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद उसके हर मॉड्यूल एंड यूनिट कोड को टेस्ट करते हैं. ये टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग होती है एंड आफ्टर दैट वी विल डू उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग होगी. आफ्टर दैट उन मॉड्यूल्स को वी विल इंटीग्रेट विद द सिस्टम एंड आफ्टर दैट वी विल टेस्ट फॉर द कस्टमर. सिस्टम सही बन गया है बट फंक्शनिंग भी सही कर रहा है बट इफ इट मस्ट बी
according to the requirement of customer होना चाहिए. After that only it will be approved for the service. Now next part is fundamental test processes. Activities क्या क्या होती हैं? Test planning होती है. For test planning it's a very big part and very required part, we can say. If planning is good, then everything can be good. After planning we design it. डिज़ाइन के बाद हम टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे. आफ्टर एग्जीक्यूशन एक रिपोर्ट तैयार होगी, उससे डेटा कलेक्ट होगा एंड देन इवेल्युएट किया जाएगा कि द सॉफ्टवेयर मस्ट बी गो फॉर द सर्विस और नॉट. नाउ टेस्ट प्लान का हम छोटा सा हिस्सा देखते हैं. वी विल सी द टेस्ट प्लान कैसे होगा. हर टेस्ट प्लान का एक आइडेंटिफायर होगा यूनिक. उसका इंट्रोडक्शन होगा कि हम इस टेस्ट प्लान में क्या करने वाले हैं. व्हाट आर द आइटम्स to be added, what features to be tested, not to be tested, what is the approach for the testing. हम यूनिट टेस्टिंग यदि कर रहे हैं तो क्या उसमें साइक्लोमेटिक ग्राफ बना रहे हैं या उसके इंडिपेंडेंट बात चेक कर रहे हैं. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट. उसके बाद आइटम पास है या फेल है, उसके लिए व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, ये भी हमारे टेस्ट प्लान में रहेगा, पहले से ही डिसाइडेड रहेगा. एंड टेस्ट डिलीवरेबल है या नहीं है, एंड इट इज़ अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड. उसके लिए डेट होगी, डिसाइड होगी, साइन होगी एंड आफ्टर दैट इट विल गो फॉर द service. Now we will see the strategy for the conventional software. You can say it the level of testing. Strategy means software testing integrate the design of the software test cases into a well-planned series of steps. एक planned series of steps रहते हैं जिनको इंटीग्रेट करके हम डिज़ाइन डिसाइड करते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं एंड रिजल्ट इज सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. यदि हमारी स्ट्रेटजी सही होगी, डिज़ाइन इज सही होगी, देन हमारा डेवलपमेंट का टेस्ट सक्सेसफुल होगा. स्ट्रेटजी प्रोवाइड अ रोड मैप और यू कैन से a milestone which describe the steps to be taken, when to be taken and how much effort, time and resource will be required. स्ट्रेटजी जब टेस्टिंग की होगी तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि हमें कितना टाइम चाहिए, कब चाहिए एंड व्हाट रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड. स्ट्रेटजी प्रोवाइड द गाइडेंस एंड सेट ऑफ माइलस्टोन. स्ट्रेटजी से हमें ये गाइडेंस मिल जाएगा कि व्हाट शुड बी डू एंड milestones means in which time we have to do. Now what is verification and validation? It is also a part of software testing. Verification means are the algorithm coded correctly, means if we have done coding the code should be run correctly. यदि हमने कोई फंक्शन बनाया है for addition तो क्या वो addition कर रहा है. if it is done addition correctly means verification is done. Now validation means does it meet the user requirement, यानी हमने जो कोड बनाया है क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट का था. इफ यूजर ने कहा है कि मुझे लाइब्रेरी में स्टॉक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए, आई वांट अ सॉफ्टवेयर फॉर द स्टॉक मैनेजमेंट, okay, and we are making the software for the library management for issuing and returning the books. It is very different two things. Stock management means कितनी बुक्स हैं, कितनी मिसिंग है, वो मैनेज करना होता है. सो कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट बिकॉज he wants stock management. So working is correctly is the verification and validation means it should meet the user requirement. Now we will see the level of testing. There are 4 level of testing as you are looking in the diagram. Very beautiful colorful diagram is here. Unit testing, नाम से समझ में आ रहा है कि each and every code should be tested, that is code testing also. Now integration means you are joining something means in unit test को जो small modules में test हुए हैं you are joining, integrating. This is known as the design testing because according to design we should test as a whole also. Now validation testing means again the requirement customer ने जो मांगी थी and system testing means all software, hardware, people, database all over the function should work properly. This is the level of testing. 4 level of testing is here: unit testing, integration testing, validation testing and system testing. Now
till today. We will taking a break. In next lecture, we will see the unit code testing, which is divided into two parts, white box and black box testing. We will see tomorrow in detail. Till then, goodbye.